तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 की सोशियोलॉजी, जो आपका सेकंड बुक है उसका आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, संचारात्मक परिवर्तन। जो आपका सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है संचारात्मक परिवर्तन। और ये सेकंड बुक जो आपका है उसमें आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए उसका जो मैं आज इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए कि उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद है जो क्या है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक आंसर है, तो इजी, एकदम बहुत इजी, आप लोग को सुनने में भी अच्छा लगेगा और लिखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आंसर मैं बताता हूँ। देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद के अंतर्गत शक्तिशाली देश, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर अपना कायम किया जाता है, उसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग समझिए। ठीक है, देखिए उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद के अंदर कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना कब्जा जमा लिया जाता है, यानी अपना शासन दिखाना स्टार्ट कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद आप लोग समझ गए कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। अब देखिए भारत भी जो है, भारत जो हमारा देश है, ठीक है, वो भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रह चुका है, यानी गुलाम रह चुका है। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है कि इसके तहत एक ताकतवर देश, ठीक है, एक ताकतवर देश दूसरे दूसरे कमजोर देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। और भारत की अगर बात कर लिया जाए तो भारत भी ब्रिटेन का अगर लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रह चुका है। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उपनिवेशवाद का जो हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा वो चर्चा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है देख लेते हैं यहाँ पे किस प्रकार से है कि भारत पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का काफी गहरा असर पड़ा है। देखिए खान पान पे, रहन सहन पे, सब चीज पर अगर बोला जाए तो भारत पर पश्चिमी उपनिवेशवाद का बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बता दिया, उसके बाद और भी पॉइंट है, तो चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या, भारत में, ठीक है, भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं आधुनिक काल की देन है। यहाँ पे क्या बोला है कि भारत में आधुनिक विचार एवं संस्थाएं, जो हम लोग बोली व्यवहार बोलते हैं एवं जो संस्थाएं चलती है, ठीक है, वो औपनिवेशिक काल की देन है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जो स्कूल वगैरह का शिक्षा वगैरह हम लोग को जो मिला जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए तो वहां पे औपनिवेशिक काल की ही देन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका क्या है, संसदीय विधि एवं शिक्षा। ठीक है, संसदीय विधि एवं शिक्षा व्यवस्था ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित है। देखिए जो हम लोग का संसदीय विधि एवं जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। चलिए अगला अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सड़कों पर बाएं चलना। देखिए अब हम लोग चलते हैं हमेशा, तो कभी भी गाड़ी वगैरह चाहे पैदल चलते हैं तो हम लोग सड़कों पे हमेशा क्या चलते हैं, बाएं चलते हैं। ठीक है, बाएं चलते हैं। अगला अगला आपका क्या है, ब्रेड, आमलेट और कटलेट जैसी खाने की चीजें जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किसका देन है, वो भी आप लोग का कहीं ना कहीं ब्रिटेन का ही देन है, यानी औपनिवेशिक काल का ही देन है। ठीक है, चलिए आपका आखिरी में क्या है, आखिरी जो पॉइंट है आपका पोशाक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, पोशाक और अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को ब्रिटेन यानी औपनिवेशिक काल की ही देन है। ठीक है, तो चलिए आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और आगे जो मैंने एक पॉइंट और बताया था 5 पॉइंट। ठीक है, यानी 5 पॉइंट आप लोग लिख देते हैं तो आपका 3 मार्क्स से ये 2 मार्क्स के इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपसे मिलता जुलता इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।